चलो फूड वेब देखते हैं। बेटा जब फूड वेब देखा तो कहा फूड वेब के बारे में सबसे पहली बात कि एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रहा है, अगर क्या इंक्रीज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी अगर इंक्रीज कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रहा है बच्चे, अगर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? नंबर ऑफ स्पेसीज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ स्पेसीज इंक्रीज करेगा। जब अगर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ स्पेसीज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ स्पेसीज इंक्रीज करेगा तो फूड वेब बनेगा, है ना। फूड चेन से क्या बन जाएगा? फूड वेब बनेगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना क्या होगा? स्टेबल होगा। जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना क्या होगा बेटा? स्टेबल होगा। जितना फूड चेन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा उतना इंस्टेबल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने कर रखी है किसमें? फूड वेब में, ठीक है। फूड वेब में हमने ये बात कर चुकी है। उसके बाद हम लोगों को दूसरा बात क्या देखना है यहाँ कि फूड वेब की डिफिनेशन क्या होती है। फूड वेब में कहा कि नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म्स फूड वेब, ठीक है। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म फूड वेब। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म फूड वेब, ठीक है। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म फूड वेब। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जितना भी इंटरकनेक्टेड होती हैं फूड चेन वो क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो पूछो, बोलो कि नेट आप लोगों को दिख रहा है बेटा? उधर जो डिफिनेशन लिखी, डिफिनेशन दिख रही है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन और फूड वेब। इसको और लाओ, अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है डिफिनेशन भाई बताओ तो? नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ठीक है। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म फूड वेब। ये आपको इन विच देयर इज अल्टरनेट फैसिलिटी and choice of taste for an organism, ठीक है। ये बात आपकी डिफिनेशन तैयार हो गई किसके लिए? फूड वेब के लिए, ठीक। तो बात समझ में आ गई फूड वेब। तो फूड वेब में अब हम लोगों ने ये बातें जानी, कुछ बातें और हम लोग करेंगे अभी फूड वेब में। फूड वेब में एक और पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि जो इकोसिस्टम जो होता है सेल्फ मेंटेन, हमने बताया था कि इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम इज सेल्फ मेंटेन, सेल्फ रेगुलेटरी and self-sustain because it maintain होमियोस्टैटिस। चलो इसको लिखो फटाफट, ठीक है। इकोसिस्टम जो होता है वो सेल्फ मेंटेन होता है, सेल्फ रेगुलेटरी होता है और सेल्फ सस्टेन होता है बिकॉज इट मेंटेन होमियोस्टैटिस, ठीक है। अच्छा बच्चा, होमियोस्टैटिस क्या है बताओ? हाँ,
तो ये इकोसिस्टम सेल्फ होता है। होम्योस्टेटिस मतलब अपने आप के इकोसिस्टम का सेल्फ रेगुलेशन पावर, सेल्फ सेटिस्फैक्शन पावर, ये सस्टेनिंग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये बोलते हैं। ठीक, अगली बात, ये सब तो बात हम लोग कर ही रखे ना। अब हम लोगों को पहले क्या देखना है, अब हम लोग को सबसे पहले एक फूड वेब बनानी है। हम लोगों को क्या बनानी है, एक फूड वेब बनानी बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को एक फूड वेब बनानी है। चलो फूड वेब बनाने की कोशिश करते हैं सब लोग मिलजुल के। हम लोगों को फूड वेब में क्या देखना है, ध्यान रखना कि एक क्या है, ये मान लो बच्चा, हम लोगों को क्या देखना है फूड वेब में, देखो कि फूड वेब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक प्लांट है, प्लांट से आपका मान लो कि कितने लोग जुड़े हैं, कम से कम 5 लोग तो पक्के जुड़े होंगे। एक प्लांट है, प्लांट है, इस प्लांट से रैट जुड़ा है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा कौन कौन जुड़ा हुआ है, आपका रैट जुड़ा हुआ है, इंसेक्ट जुड़ा हुआ है, इंसेक्ट जुड़ा हुआ है, रैट जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, रैट है ना बच्चा, रैट है, आपका इंसेक्ट्स है, डियर भी होगा, हिरन, डियर हम लोगों का, रैबिट है, और कौन है बच्चा, गोट है। ठीक है, गोट है, बात समझ में आ रही है, गोट है। अब इससे क्या देखते हैं कि इस मतलब प्लांट्स में से हमने क्या देखा कि इंसेक्ट को कौन कौन खा सकता है, फ्रॉग खा सकता है और स्नैक खा सकता है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। इंसेक्ट को फ्रॉग खा लेगा और स्नैक खा लेगा। कोई दिक्कत है, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डियर को मान लीजिए फॉक्स खा लेगी, डियर को कौन खा लेगी, फॉक्स खा लेगी। ठीक, रैबिट, उसके बाद डियर को जब फॉक्स खा लेगी तो एक बात बताइए, जब डियर को जब फॉक्स खा रही है तो रैबिट को भी फॉक्स खा सकता है, और बल्कि फॉक्स ही क्यों, वॉल्फ भी ना, वॉल्फ भी खा लेगा, ईटीसी, जैकाल भी खा लेगा। इसको गोट को भी खा सकती है, फॉक्स खा लेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद डियर, फॉक्स, वॉल्फ, गोट, सबको, गोट को, डियर को, फॉक्स को, वॉल्फ को, जैकाल को, सबको कौन खा लेगा, लॉयन खा लेगा। सबको कौन खा लेगा बच्चा, शेर खा लेगा, लॉयन खा लेगा। तो ये लॉयन खा लिया तो देखो यहाँ पे लॉयन को कितना अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है ना। अब उसके बाद तुम्हारे फ्रॉग को, ऊपर देखो, फ्रॉग को और इसको कौन खा सकता है, स्नैक खा सकता है। तो बेटा हम लोग क्या देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, है ना। इसको भी कॉपी कर लीजिए फूड वेब को, फिर हम लोग बताते हैं आगे, आपको पढ़ाता हूँ मैं। चलो बच्चों, अब जो तुमने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने काम किया फूड चेन पर, फूड वेब पर, अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं अपनी फूड चेन को। बेटा फूड चेन का कहने का मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि फूड चेन में किस तरीके से कौन और रिच एक दूसरे को खा रहा था, वो सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से फूड चेन हो सकता है। ठीक है बाबू, दूसरी बात, मैं अगर तुमसे बोलूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब कौन ऑर्गेनिज्म कैसा है, सबसे पहली बात है क्या कि इंडिविजुअल है, ठीक, दूसरा बायोमास है, और तीसरा क्या बच्चा बताओ ना, कंटेंट ऑफ एनर्जी है। तो हमें ये पिरामिड में 3 देखना है। पिरामिड समझते हो ना बच्चा, जो हम लोग स्कूल में वगैरह एक के ऊपर एक चढ़ता था, उस तरीके से पिरामिड हम लोगों को बनाना है ना बच्चा, पिरामिड। तो पिरामिड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और उसके लिए तुमको याद रखना पड़ेगा बेंटेन, बचपन वाला बेंटेन या अभी वाला बेन स्ट्रोक,
जो मन हो। बेंटेन से मतलब पिरामिड ऑफ बायोमास, बी से, और ई से पिरामिड ऑफ एनर्जी, और एन से पिरामिड ऑफ नंबर। ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ पर करनी है, पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी और नंबर। तो स्टार्ट करते हैं पहला हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर। कौन सा बच्चा? पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ लिखो इसको? वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या देखोगे, यहाँ पर ऑर्गेनिज का नंबर कैसा होता है। देखो यहाँ पे मान लो ये मेरा पिरामिड है, ऐसे ये बनाया हम लोगों ने, ये बनाया, ठीक है, पिरामिड बनाया बच्चा। इस पिरामिड में, ग्रासलैंड पिरामिड में तुम क्या देखोगे कि यहाँ पर सबसे नीचे पिरामिड में ग्रास है। ग्रास को हम ग्रीन पेन से दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पिरामिड में तुम क्या देखोगे, इस पिरामिड में सबसे पहले बच्चा ग्रास है, ये देखिए ग्रीन वाली ग्रास है, ठीक है। उसके बाद ग्रास के ऊपर कौन है? रैबिट है, तो ब्लैक वाला रैबिट दिखा देते हैं। ये ब्लैक से रैबिट है, ब्लैक से कौन है बच्चा? रैबिट है, ठीक है। और रैबिट के ऊपर में कौन है बच्चा? बताओ फटाफट। रैबिट के ऊपर में फॉस्क है, लोमड़ी है, और थोड़ी सी और बड़ी करेंगे, लोमड़ी है, और लोमड़ी के ऊपर में कौन सी है? कौन है? लायन है। तो बच्चा इसमें हम लोग क्या देखते हैं इस पिरामिड में कि जो पिरामिड आपका है, सबसे पहले हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर देखें तो यहाँ पर लिखा कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर में, पिरामिड ऑफ नंबर में लिखा इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन, किसमें बच्चा? फटाफट बताओ। अगर हम लोग इसमें देख रहा है तो इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉपिक लेवल, किस ट्रॉपिक लेवल में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ये हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर में। कोई दिक्कत है? पिरामिड ऑफ नंबर तुम लोग ने देखा बच्चा, है ना। पिरामिड ऑफ नंबर में ये तो देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा है? दूसरा हम लोगों को देखना है एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेटिक सिस्टम भी इसका ईजी होता है। एक्वेटिक सिस्टम में क्या होता है बच्चा? वही क्या, सबसे नीचे बच्चा फाइटोप्लैंक्टन, सबसे नीचे कौन? फाइटोप्लैंक्टन, उसके ऊपर ज़ूप्लैंक्टन, उसके ऊपर ज़ूप्लैंक्टन, उसके ऊपर स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश के ऊपर में बच्चा लार्ज फिश। इसको कॉपी करिए फटाफट। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो ये आपको लार्ज, स्मॉल, ज़ूप्लैंक्टन, फिर फाइटोप्लैंक्टन से काम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें तुम समझ गए, हाँ या ना? चलो बच्चा, अब देखते हैं हम लोग क्या, एक अलग देखते हैं। अब हम लोग ट्री का इकोसिस्टम देखते हैं। ट्री का इकोसिस्टम क्या होता है? ट्री का इकोसिस्टम जो होता है थोड़ा सा यहाँ पर इन्वर्टेड होता है। लो जी, ये क्वेश्चन बन गया। ट्री का यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्टेड हो जाता है। ट्री में क्या होता है? हम लोग पैरासाइट को देखते हैं, वर्ड को देखते हैं, और ट्री देखते हैं। ये पैरासाइट हो जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कौन? वर्ड आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा कौन? ट्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया बच्चा? फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट हो गया। ये आपका एक्वेटिक हो गया। पिरामिड देख रहे हो ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट वर्ड वाला आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। चलो, ये बात तो तुम समझ गए होगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्री इकोसिस्टम जो होता है ना, वो हमेशा इसमें क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक। ट्री इकोसिस्टम जो होता है वो इसमें क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि फॉरेस्ट या ट्री इकोसिस्टम हमेशा इसमें हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? समझ गए? ठीक है। चलो,
अब हम लोगों को देखना है क्या बच्चा, हम लोगों ने नंबर वाला देख लिया, अब हम लोगों को देखना है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, तो इसमें लिखना है क्या, हम लोगों को देखना है ये बायोमास का प्रोडक्शन बताएगा कैसा कैसा है। इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या कौन कौन सा आता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें क्या क्या देखना है देखो जल्दी जल्दी फटाफट। पिरामिड ऑफ बायोमास में तुम हमेशा ध्यान रखना, पिरामिड ऑफ बायोमास में तुम्हारा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ट्री आएगा। ठीक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ट्री आएगा। इसमें से बच्चे जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है वो इन्वर्टेड होता है। पॉन्ड इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और बाकी सब जो होता है वो क्या होता है, अपराइट होता है। हाँ या ना, बोलो ना। फॉरेस्ट जो होता है यहाँ पर इन्वर्टेड होता है, बाकी सब क्या होता है, अपराइट होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को इसमें देखना है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि पिरामिड ऑफ बायोमास, तब यहाँ अगर हम देखते हैं ट्री इकोसिस्टम, तो ट्री इकोसिस्टम अगर हम बनाते हैं, पहला ट्री इकोसिस्टम में क्या देखते हैं कि सबसे नीचे हमारा कौन आएगा, ट्री आएगा, बर्ड्स आएगा और पैरासाइट आएगा। तो ये ट्री है, फिर ये बर्ड है और फिर ये क्या है, पैरासाइट है। तो समझ गए, ये हो गया तुम्हारा ट्री इकोसिस्टम। कोई दिक्कत? ठीक है, ट्री इकोसिस्टम। फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम जब तुम देखते हो, तुमने जब ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखा तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तुमने देखा ग्रास को, रैबिट को, वॉल्फ को और लाइन को। ठीक है, तो बनाते ही हम लोग, ग्रास है मान लो, ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा, रैबिट को वॉल्फ खाएगा और वॉल्फ को लाइन खाएगा। कोई दिक्कत है? ये आपका हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये हो गया आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किधर से आता है, ये आपको देखना है कि यहाँ पर जो इसका एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। मतलब ऐसा होता है इसका, यहाँ पे बच्चे फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पर जूप्लैंक्टन, यहाँ पर स्मॉल फिश, यहाँ पर आपकी क्या बच्चे, लार्ज फिश। कोई दिक्कत है? स्मॉल फिश, लार्ज फिश, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ये सारी चीज़ें तुम किस में देखते हो, एक्वेटिक पिरामिड में। तो ये क्या होता है बच्चा, इन्वर्टेड होता है। ये बात ध्यान रखनी है, एक्वेटिक पिरामिड जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। किसके केस में, पिरामिड ऑफ बायोमास के केस में। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी के केस में क्या देखोगे पिरामिड में, तो इसमें क्या देखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या देखते हो, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी में इसमें देखेंगे इट रिप्रेजेंट एनर्जी कंटेंट। किसमें देख रहे हैं बच्चे, पिरामिड ऑफ एनर्जी में इट रिप्रेजेंट एनर्जी कंटेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर में जो एनर्जी का कंटेंट होता है उसको हम लोग देखते हैं, उसे पिरामिड ऑफ एनर्जी से कहते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस पोर्शन से एक क्वेश्चन हमें, मतलब अभी तक एक क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन आया है आपका 2016 में। 2016 के 17 का एक क्वेश्चन है, कहा कि बताइए इनमें से कौन सा पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि द पिरामिड ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज अपराइट। ठीक है, हमेशा सीधा होगा, नेवर इन्वर्टेड, कभी उल्टा नहीं, नेवर इन्वर्टेड, है ना बेटा, सब नोट्स में लिखा हुआ है, नेवर इन्वर्टेड, कभी नहीं।
इसमें एनर्जी का कंटेंट कैसे ट्रांसफर होता है उस बारे में तो एक बात और, यहाँ पर एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है बच्चे वो ध्यान रखना है कि इट फॉलो 10% लॉ ऑफ एनर्जी। लिंडेमैन ने दिया था इट फॉलोज 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा, और आगे जो हम लोग को देखना है वो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ के बारे में देखना है, थर्मोडायनेमिक्स 1, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।